नेपाल में जेनजी का शुरू किया गया आंदोलन अब महज कोई विरोध नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर जा खड़ा हुआ है। आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जेनजी का यह विरोध केवल नारों और रैलियों तक सीमित नहीं रहा। संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और पीएम आवास जैसे महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला और उनमें आगजनी कर डाली। गंभीर हालात को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पीएम केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। अब जब नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब नेपाल में कमान कौन संभालेगा। इस प्रदर्शन के दौरान 3 ऐसे चेहरों को सामने ला दिया है जिन्हें देश की अंतरिम सरकार के संभावित नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है। दरअसल पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी भड़का। इस बीच नेपाल की जनता काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। जी हां, सोशल मीडिया पर अपने पद से इस्तीफा देने और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की बालेन्द्र शाह से गुजारिश की जा रही है। आखिर नेपाल की राजनीति में जारी संकट उथल-पुथल के बीच अचानक बालेन्द्र शाह का नाम सामने क्यों आया और जेनजी उन्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। बालेन शाह को नेपाल में बालेन नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक मैथिल मूल के मधेसी परिवार में जन्मे। बालेन शाह एक नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के 15वें मेयर भी हैं। 2022 में वो तब चर्चा में आए थे क्योंकि काठमांडू में एक निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार मेयर बना था। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके काम की तारीफ कर चुका है। बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है। बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई हो या टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना, उन्होंने अपने काम से जितना हो सके जनता के बीच बेदाग छवि बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से भी लोग उनके समर्थन में हैं। बालेन ने फेसबुक पर जेनजी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जेनजी का है और उनकी उम्र ज्यादा हो गई, इसलिए वो आंदोलन में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उनका समर्थन है। उन्हें उम्मीद है कि आंदोलन भ्रष्टाचार और डिजिटल स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों दोनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर उनके सपोर्ट में आ गए। लोग उनसे काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देने, एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बालेन शाह अपने बयानों से नेपाल सरकार का पहले भी विरोध कर चुके हैं। इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम सुदन गुरुंग भी है। आइए जानते हैं कि कौन है 36 साल के सुदन गुरुंग और कैसे इस युवा ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। दरअसल नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार सुलग रहा था। इसे बस इंतजार था कि एक चिंगारी का केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी, ऐसी चिंगारी लगाई कि इसके भड़की आग की लपटें संसद तक जा पहुंची। फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया। 36 साल के सुदन गुरुंग ही इस संगठन के लीडर हैं। सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। सुदन हामी नेपाल नामक एनजीओ के अध्यक्ष हैं। साल 2015 के विनाशकारी भूकंप में बेटे की मौत के बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाज सेवा की राह चुनी। 2020 में रजिस्ट्रार हुए उनके संगठन ने युवाओं को एकजुट कर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, यह भ्रष्टाचार और अक्षम शासन के खिलाफ लड़ाई है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है रवि लामिछाने, जो कि पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं।
नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि भी इसी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी। आरएसपी ने खुलकर जेनजी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लामिछाने के साथ दिख रहा है। संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा है कि लामिछाने ने नेपाली संसद को अस्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाया। रवि लामिछाने नेपाल में पहले से ही युवाओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी तगड़ी है। नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा मानते हैं। यही वजह है कि वह युवाओं के बीच देउबा, ओली, प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे। हालांकि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए उकसाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की असहमतियों को सड़कों पर उतारा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल का नया पीएम कौन होगा। क्या इन तीनों नामों में से ही कोई पीएम बन सकता है या फिर कोई और पीएम ही होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।